हाय, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का 12th चैप्टर द सी प्री प्रोसेसर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.C। इस क्वेश्चन में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग, राइट मैक्रो डेफिनेशन विद आर्ग्यूमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल, ए स्क्वायर एंड ए सर्किल। मतलब कि हमें ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्किल का पैरामीटर निकालना है और एरिया निकालना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, मैक्रोज यूज करने हैं विद आर्ग्यूमेंट। इन सभी मैक्रोज को हमें स्टोर करना है एक अलग से फाइल के अंदर, जिसका नाम यूज करना है एरिया पेरी डॉट एच, और इस फाइल को हमें इंक्लूड करना है हमारे प्रोग्राम के अंदर और इन सबकी कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए देखिए, वैसे तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, और इनके पैरामीटर्स को पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ऐड करा हुआ है कि पैरामीटर ट्राइंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी, वेयर एस की वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। उसी तरीके से पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। पैरामीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर, और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, ch12_2 s include stdio.h s include conio.h void main। ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हो गया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग CLR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GTCH फॉर होल्डिंग द स्क्रीन। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास में एक तो ट्राइंगल है जिसकी की 3 साइड है, तो क्या होगी, साइड ए बी एंड सी। तीनों तो हमने साइड इनपुट के अंदर ले ली। उसके बाद में हमारे पास में आता है सर्किल। सर्किल का क्या आता है, रेडियस इनपुट के अंदर आएगी हमारे पास में। और चौथा क्या है हमारे पास में, स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है, तो एक साइड ले लेते हैं। तो इनपुट के अंदर उसका क्या ले लेंगे, कोई भी साइड ले लेते हैं। लेंथ या ब्यूटी, तो हम लेंथ ले लेते हैं। अब चारों पांचों वेरिएबल्स हमारे पास में आ गए हैं। अब हमें पता है कि किस तरीके से किस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको इनपुट के अंदर ले लेते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास में कुछ भी चीज मिस ना हो। जब भी कोई चीज नई चीज आए आपके पास में ऑलरेडी उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं। एंटर वैल्यू ऑफ साइड ए। साइड ए की वैल्यू हमने इनपुट में ले ली है। अब इसके बाद हमने कर दिया स्कैनफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया इंटीजर, और एम्परसेंट आ गया यहाँ पे ए। ठीक है, इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सारा इंटीजर टाइप ही है तो हम बार बार रिपीट करेंगे। पांच वैल्यूज हमारे पास में आ गई है। एंटर वैल्यू ऑफ साइड बी, ये भी इंटीजर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो यहाँ पे आ गया बी। एंटर साइड ऑफ सी, ये आ गया हमारे पास में सी। उसके बाद में आ जाता है एंटर रेडियस ऑफ सर्किल। एंटर सर्किल रेडियस जो भी आ रही है उसको लिख दिया हमने आर। उसके बाद में हमारे पास में आता है साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर स्क्वायर साइड, और ये आ गया हमारे पास में एल के अंदर। तो ये सारे के सारे इनपुट के अंदर तो हमने पैरामीटर्स ले लिए हैं। अब इनको रन करा के चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में यहाँ पर कोई एरर आई है। एक्सप्रेशन सिंटेक्स बता रही है हमारे पास में, ये हो गया। ठीक है, कंट्रोल F9 रन कराया। एंटर साइड ऑफ ए 2 4, रेडियस आ गया 6 और साइड आ गई ये। अभी तक का जो प्रोग्राम था वो हमारा एकदम ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैक्रोज को डिफाइन करेंगे सबसे पहले वन बाय वन। तो सबसे पहले तो हम मैक्रो डिफाइन करते हैं पैरामीटर का।
पैरामीटर निकालने के लिए। तो पैरामीटर को हमने बोल देंगे पैरामीटर को पी से, ट्राइंगल का पैरामीटर निकालेंगे तो पेरी। पैरामीटर में क्या पास होगा, ए बी एंड सी, और आउटपुट में हमारे पास में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद में इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2.0 से कर देंगे, क्योंकि ए बी सी हमने तीनों इंटीजर लिया। अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट भी एक इंटीजर आएगा, तो अगर कोई डेसिमल पॉइंट होगा तो वहां से स्किप हो जाएगा। इसलिए हम 2.0 से इसलिए करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट से हम डिवाइड करेंगे तो आउटपुट हमारा फ्लोटिंग पॉइंट का टाइप ही आएगा। ये तो हो गया ट्राइंगल का पैरामीटर। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है, डिफाइन करते हैं पैरामीटर किसका, सर्किल का पैरामीटर। सर्किल के पैरामीटर के लिए हमारे पास में आता है क्या, आर, जो रेडियस आएगी, उसका आउटपुट में क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो आर मल्टीप्लाइड बाई आई, और ये हो जाएगा पाई। पाई क्या होगा, पाई की वैल्यू आती है 3.14। तो ये भी हम इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं एक मैक्रो की तरह, हैश डिफाइन पाई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14। ये हो गया हमारे पास में सर्किल का पैरामीटर। जैसे हम एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी तरीके से काम करना है, बस केवल इसको उसके अंदर हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम मैक्रो की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ये हो गया हमने कर लिया है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ सर्किल। उसके बाद में आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर आ गया, तो उसके लिए क्या है कि वो लेंथ लिए हमने, और ये आउटपुट में क्या आएगा, पैरामीटर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी उसका फॉर्मूला था, तो उसको क्या कर देंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई एल। ये हो गया इसका पैरामीटर। अब हम इनको चेक कर लेते हैं आउटपुट के अंदर, क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेव कर दिया, printf पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या आ गया हमारे पास में, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप वैल्यू आएगी तो परसेंटेज एफ हमने लिख दिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमने क्या कर दिया है, ट्राइंगल का पैरामीटर जो हमारे मैक्रो का नाम था, आउटपुट इसके अंदर इनपुट में क्या कर दिया, ए बी सी। सेम तरीके से हमने दूसरा कर दिया पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ सर्किल के अंदर क्या आएगा हमारे पास में, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हम फ्लोटिंग डाल देते हैं। इसके अंदर हमें कॉल क्या करना है, सर्किल का पैरामीटर क्या पास करना है इसके अंदर, ओनली आर, आर बोले तो रेडियस। उसके बाद में आ गया प्रिंटफ, इसके अंदर हमें पास करना है क्या, स्लैश एन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये इंटीजर था तो इसका इंटीजर वैल्यू आएगी। इसके अंदर क्या कर दिया हमने, स्क्वायर का पैरामीटर और पास कर दिया एल वैल्यू को। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया है। अब इसको रन करा करके चेक करते हैं क्या आउटपुट हमारे पास में आ रहा है। अननोन डायरेक्टरी डिफाइन DEFINE होता है। कंट्रोल F9, एंटर वैल्यू ऑफ ए, 4 डाला हमने, 5 डाला और 6 डाला। तो देखिए ट्राइंगल का पैरामीटर कितना आएगा, 6 + 5 + 4 तो आएगा ये 15। सर्किल की इसकी रेडियस निकाली मैंने 5, तो 5 और ये इसका निकाल दिया मैंने 8। तो देखिए 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। और पैरामीटर में क्या निकाला, a + b + c डिवाइडेड बाई हमने 2 कर रखा, जबकि a + b + c होना चाहिए था। ओके, ये गड़बड़ है तो हम इसको हटा देते हैं। ये हो गया हमारा, मतलब अभी तक का जो प्रोग्राम था वो हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, हैश डिफाइन
एरिया किसका, ट्राइंगल एरिया। क्या निकलेगा उसके अंदर, ए जाएगा, बी जाएगा और सी जाएगा, तीनों पैरामीटर चले गए। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम उस एस को ही निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, उसको हैश डिफाइन ट्राइंगल का एस आ गया, पैरामीटर पास करेंगे ए बी एंड सी। तो टेम्पलेट का जब एक्सपेंशन होगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2.0। क्यों, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में इसके अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले तो जैसे टी एस आ गया, तो ये आ गया टी एस, ये आ गया हमारे पास में ए बी एंड सी। ठीक है, अब एस टी एस को मल्टीप्लाइड करना है एस माइनस ए से, तो उसके लिए क्या होगा, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, टी एस माइनस ए, इसके अंदर चला जाएगा क्या, ए बी सी, ये मल्टीप्लाइड हो गया एस से ए से। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, एस माइनस बी, एस माइनस बी करना, तो क्या करेंगे, टी एस कैलकुलेट कर रहे हैं ए बी सी माइनस बी। अब उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे किससे, एस माइनस सी से। एस माइनस सी से करेंगे तो कैसे करेंगे, टी एस ए बी सी माइनस सी। तो ये तो निकल गया एस मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस सी। अब इन सब का हमें अल्टीमेटली फाइनली क्या निकालना था, स्क्वायर रूट, एस क्यू आर टी, ये हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार एस क्यू आर टी को कॉल करके चेक कर लेते हैं, कुछ एरर तो नहीं आ रही है हमारे पास। एस नहीं, ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल एरिया निकालने के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे ए बी एंड सी पास कर दिया। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं, एक एरर आ रही है, अननोन डायरेक्टरी डिफाइन की, डी ई एफ आई एन ई, कंट्रोल F9, एक एरर आ गई, अननोन प्री प्रोसेसर डी ई एफ आई। कंट्रोल F9 करा हमने, 35792, ये सब कुछ सही चला गया हमारे पास में, जो हमने करा अभी तक का काम सब कुछ सही है। ठीक है, तो हमने पैरामीटर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया। अब उसके बाद हम यूज करते हैं एरिया ऑफ डिफाइन सर्किल का एरिया। सर्किल एरिया के लिए हमारे पास में रेडियस आएगी इनपुट के अंदर, और टेम्पलेट के अंदर क्या करना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का क्या है, पी आई। ओके, यहाँ पे हमने सर्किल का एरिया निकालने का कर दिया, जबकि ये तो होना था 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई, और ये हो गया आर। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर को क्या करा हमने, पी आई पाई मल्टीप्लाइड बाई आई, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो सर्किल का एरिया तो बिल्कुल सिंपल से निकल जाएगा हमारे पास। उसके बाद में हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया, हैश डिफाइन स्क्वायर एरिया, क्या आएगा इनपुट में हमारे पास में, एल। एरिया कैसे निकलेगा, एल मल्टीप्लाइड बाई एल, एल मल्टीप्लाइड बाई एल। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन। तो जैसे हमने निकाला था एरिया का पैरामीटर, तो उसी तरीके से हम इसको सब कुछ निकाल देते हैं, एरिया को भी निकाल देते हैं। इंसर्ट कर दिया मैंने, पैरामीटर की जगह पे हम चेंज कर देते हैं किसको, एरिया। एरिया, अब क्या करा हमने, एरिया आ गया, ये मैंने सेव कर दिया इसको।
उसको हम रन करा के चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास में आउटपुट है। ये कह रहा है अननोन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैज डिफाइंड। साइड ये रखी है मैंने 4 4 4, रेडियस रख दी 5 और ये रख दी मैंने 7। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्या होगा 7/7 49। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी थी 3.14। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड 3.14 तो आएगा 78 के आसपास। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में आ रहा है 0। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है हमारे पास में 0। 0 क्यों आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 0 क्यों आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। ए बी सी, ये आ गया मेरे पास में ए बी सी। ये पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ये फ्लोटिंग पॉइंट आ गया मेरे पास में। ये जबकि इंटीजर था तो मैं तो इंटीजर के अंदर ले लेता हूँ। अब इसको मैंने सेव कराया, अब मैं इसको रन करा के चेक करता हूँ। 4 5 6 पैरामीटर ट्राइंगल तो आ गया 6 + 5 11 + 4 कितना हो गया 14। अब आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर 0.0 आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहा है, ट्राइंगल का एरिया हमने दे दिया है इसके अंदर %f। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने SQRT नहीं लगाया, तो SQRT को लेने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या math.h हैश इंक्लूड math.h। इसको एरर देनी चाहिए थी, बस ने एरर दी नहीं। 4 5 6 तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकल गया हमारे पास, एरिया ऑफ सर्किल भी निकल गया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। इसके अंदर हमने क्या कर लिया, मैक्रो के अंदर मैक्रो भी यूज कर लिया, मैक्रोज अलग से बना लिए हैं, सब कुछ एक काम हो गया। लेकिन अभी तक हमारा टारगेट क्या था कि मैक्रोज को निकाल के अलग फाइल के अंदर हमें सेव करना है। तो सेव करना तो क्या करेंगे, इसको अब जितने भी मैक्रोज थे इनको हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ से मैं न्यू फाइल बना देता हूँ और यहाँ मैंने इसको इंसर्ट कर दिया और इसको मैं सेव कर दूंगा किससे, एरिया पेरी डॉट एच से, APRI.H से मैंने इसको सेव कर दिया। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब ये math.h आ गया। देखिए हमने यहाँ से सारे मैक्रो हटा दिए हैं। अब इसको रन कराते तो देखिए हमारे पास में 6 एरर्स आ गए कि सारे अनडिफाइंड सिंबल आ गए। लेकिन अब जैसे ही मैं इसको हेडर फाइल को इंक्लूड करूंगा, किस हेडर फाइल को, हैश इंक्लूड APRI.H, ये सारी एरर हमारी सोल्व हो गई। 5 6 7 ये सारा हमारा काम होने लगी है। अब देखिए हमने उस फाइल के अंदर math.h को तो अप्लाई करा नहीं था, तो यहाँ से हम math.h को हटा देते हैं। अब देखते हैं कि math.h को हटाने के बाद में क्या होता है। कंट्रोल F9 करा मैंने, 4 5 6 7 वापस से देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या गया हमारे पास में 0 0 क्यों आ गया, क्योंकि उसको SQRT नहीं मिल रहा है। SQRT नहीं मिल रहा है तो आउटपुट के अंदर इसने क्या कर दिया 0। और यहाँ पे एरर क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है क्या मैक्रो के अंदर उसको जब कॉल कर रखा है उसको नहीं मिला तो उसने उसको बाईपास कर दिया है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के अंदर 0 कर दिया है। तो ये हो गया हमारे पास में सारी चीजें निकल करके आ गई कि हमने एक अलग से हेडर फाइल बनाई है, उसको हमने हमारे फाइल के अंदर मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करा है और उसके मैक्रोस को यूज करा है। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज